ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं कुमारिल भट्ट के द्वारा अपने भाष्य के ऊपर वार्तिक बनवाने की इच्छा से मुनिराज शंकर विंध्याचल की गुफाओं की निष्फल बना देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा अधिष्ठित दक्षिण दिशा की तरफ चले। इसके बाद वेदांत रहस्यों के वेता तथा वेद ब्रह्म मतों के भेता आचार्य शंकर कर्मकांड की साधना करने वाले कुमारिल को जीतने के लिए पहले प्रयाग गए। मज्जन करने वाले पुरुषों के शरीर को पवित्र बनाने वाली गंगा तथा यमुना जी के बीच में पहुँचे। यहाँ मज्जन से अर्थ है स्नान। मज्जन करने से जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। यमुना जी का धारा बहुत वेगवती है, परंतु गंगा के प्रवाह के कारण वह प्रयाग में रुककर बहती है, अतः उनके प्रवाह में स्थिरता है। ऐसा जान पड़ता है कि यमुना अपनी नई सखी गंगा के साथ मिलने से लज्जा के कारण मंद गति से वह बह रही है। नई सहेली के सामने उतावली करना ठीक नहीं होता। वहाँ पर स्नान करने वाले लोग दिव्य शरीर को धारण कर दुख के नाम से भी अपरिचित होकर स्वर्गलोक में चंद्रमा तथा ताराओं की स्थिति तक भोग को भोगते हैं। इस अर्थ को साक्षात श्रुति भी कहती है। जन्म तथा मरण की कथा को न जानने वाली श्रुति यमुना से संगत गंगा के श्याम तथा श्वेत रूप से ही वर्णन करती है। उस भागीरथी में स्नान कर प्रसन्न होकर शंकराचार्य ने कहा, हे सिंध नदी, त्रिपुर राक्षसों को मारने वाले शंकर की जटाओं में रोके जाने से तुम उनसे क्रुद्ध होकर तथा तुम सैकड़ों पुरुषों को शिव के समान क्यों बना देती हो? तुम्हारे द्वारा विरचित इन शिव की जटाओं में क्या तुम बद्ध न होगी? क्या कहा जाए, जड़ प्रकृति वाले लोग अपने भविष्य को नहीं समझ सकते। हे सूर नदी, सन्मार्ग पर चलने वाली होकर भी तुम अपवित्र अस्थियों को क्यों धारण करती हो? हे माता, तुम्हारे अभिप्राय को खूब समझता हूँ। तुम्हें जल में स्नान कर शिव रूप होने वाले सज्जनों के शरीर को भूषित करने के लिए ही तुम इन्हें धारण करती हो। त्रिवेणी की इस प्रकार स्तुति कर तापस राज शंकर ने पानी में खड़े होकर अपनी कमर को वस्त्र से ढका और दोनों हाथों से दंड के ऊपर उठाकर अघमर्षण स्नान करने की अभिलाषा की। प्रयाग में शिष्यों के साथ स्नान कर जन संग्रह की इच्छा करने वाले आचार्य स्वयं कृतार्थ हुए। प्रयाग में उन्हें अपनी माता का भी स्मरण आया, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था तथा अनेकों कष्ट को सहा था। अनुष्ठान शीघ्र समाप्त करने पर कमल वन से बहने वाली शीतल हवा आचार्य के ऊपर पंखा करने लगी। आचार्य ने तमाल से शोभित तीर पर विश्राम किया। वहां लोगों को बातचीत करते सुना। सज्जनों के आश्रयभूत जिन पंडितों ने पर्वत से गिरकर वेद मंत्रों के प्रणाम को सिद्ध किया था और जिनके प्रसाद से स्वर्गलोक में रहने वाले भी देवताओं ने यज्ञ भागों को प्राप्त किया था, वही अशेष वेदार्थ को जानने वाले धीर कुमारिल भट्ट गुरु के सिद्धांतों के खंडन से उत्पन्न महान दोष को हटाने के लिए आस्तिक होने के कारण भूसे की आग में अपने को जला रहे हैं। इन्होंने समस्त वेद मंत्रों का अध्ययन किया है। अपने किनारे को गिरने वाली नदी की भांति सब शास्त्रों का मथन किया है। दुष्ट शास्त्रों को भली भांति दूर खदेड़ दिया है तथा लोक्य कीर्ति का विस्तार किया है। कल देखते हैं आचार्य का और कुमारिल भट्ट का भेद। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।